कि क्या कहता है कि लेने वाले नहीं देने वाले बनो। वचन क्या कहता है? दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। जिस मात्रा में तुम नापोगे उसी मात्रा में तुम्हारे लिए नापा जाएगा। परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में ना उड़ाओ, क्योंकि वचन क्या कहता है कि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटेगा। सो आप जितना चाहते कि पूरे साल में परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, सो पहले बोना है, उसकी फसल परमेश्वर, उसकी टेस्टिमनीज, उसकी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स परमेश्वर बाद में हम सबको देंगे। क्योंकि वचन कहता है कि 30, 60, 100 गुना, कई गुना करके परमेश्वर हमें वापस देता है। इसलिए वचन कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने आप में घटता जाऊं और तुम मुझ में बढ़ते जाओ। यानी कि हमें हमारे पास जो कुछ है, चाहे वो हमारा समय हो, चाहे वो टैलेंट हो, चाहे वो धन हो, चाहे कुछ भी हो, हमें जो कुछ हमारे पास है हमें वो सब कुछ परमेश्वर पर न्योछावर करना है। हम कितने में थके हुए क्यों नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के काम करें, फिर भी हमने सेवा करनी है। सैटरडे आकर हम कोई भी जॉब क्यों नहीं करें, लेकिन अगर परमेश्वर के घर में काम करने का आपका टैलेंट है, आपके पास वो काम है, आपके पास वो एबिलिटी है कि परमेश्वर के कामों के लिए आप परमेश्वर के भवन में सेवा कर सकते हो, तो यस, मैं अपनी जॉब से भी समय निकालकर सेवा कर सकता हूं कि परमेश्वर मैं अपने आप में घटता जाऊं तो मुझ में बढ़ता जाए। कि लेने वाले नहीं, देने वाले, जो कुछ है वो सब कुछ दे देना खुदा के लिए, देने वाले बनना, ताकि परमेश्वर कहता है 30, 60, 100 गुना, कई गुना करके मैं तुम्हें वापस करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन को वचन कहता है ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो मनुष्य जितना बोता उतना काटेगा। विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन प्रेम उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया बातों में नहीं। सिर्फ बातें ही नहीं बोली, क्या किया? अपना इकलौता दे दिया। देने वाले बनो। हालेलुया। ऐसा मेरा विश्वास है कि जितने भी जन बोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए,